हाँ, तो अब तक क्या आपने क्या देखा, मराठा साम्राज्य के बारे में देख लिए, हैदराबाद के बारे में देख लिए, और उसके बाद फिर मैसूर के बारे में देख लिए, कर्नाटक के बारे में देख लिए कि किस तरीके से अंग्रेजों का अधिकार हुआ। और आइए अब इसी क्रम में हम बंगाल के बारे में देखेंगे, बंगाल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। हाँ, तो देखिए बंगाल के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान एकदम दिमाग में याद रखिए कि इसकी स्थापना मुर्शिद कुली खान किया था। मुर्शिद कुली खान इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुर्शिदाबाद। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुर्शिदाबाद। ठीक है। देखिए मुर्शिद कुली खान तो स्थापना कर दिया। ठीक है। इसी क्रम में सुजाउद्दीन, बंगाल का नाम था सुजाउद्दीन बना। उसके बाद अलवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सिराजुद्दौला, देखिए सिराजुद्दौला की पत्नी का नाम था घसीटी बेगम। ठीक है। पता नहीं नाम भी एक से एक होता आजकल। घसीटी बेगम। ठीक है। सिराजुद्दौला की पत्नी का नाम था घसीटी बेगम। तो हुआ क्या था कि अंग्रेज लोग किला बना रहे थे। ठीक है। और वो किला में जो है, और अंग्रेज लोग जो किला बना रहे थे बंगाल में, वो शासन चला था सिराजुद्दौला का। ठीक है। अब हुआ क्या था कि उस रूम में 40 आदमी अटता था। ठीक है। उस रूम में मतलब 40, जिस किला बना रहा था उसमें मतलब लगभग 40 लोग मतलब बैठ सकते थे। उसमें देखा कि अरे सिराजुद्दौला कि अंग्रेज लोग आए शासन करने, किला बना, एकदम गुस्सा गया और 140 लोगों को उसी के अंदर डाल दिया। और डाल करके अंदर ही करके उसके बाद आराम से चला गया सिराजुद्दौला और जाके सो गया। तो अब ऑब्वियस सी बात है, 40 वाला आदमी वाला रूम और उसमें 146 आदमी हटा दीजिएगा और जाके सो जाइएगा तो आदमी मरन करेगा। तो तो अंग्रेज लोग जो है इसमें मतलब कि सिर्फ 23 बचे थे। ठीक है। तो इसमें से इसी में से एक इतिहासकार थे हॉर्नबिल। तो इतिहासकार हॉर्नबिल इसका उजागर किया। तो इससे जो है अंग्रेज लोग आक्रोशित थे। ठीक है ना। ऐसे भी अगर ये घटना नहीं भी होता तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज लोग आक्रमण नहीं करते। तो उसके बाद जो है, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आता है कहाँ? सिराजुद्दौला के पास। तो देखता है कि सिराजुद्दौला मतलब काफ़ी मतलब योग्य शासक है और इनके पास सैनिक है। ठीक है। तो अब क्या करे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था। तो इसका एक सेनापति था सिराजुद्दौला का, और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? मिर्जाफर। तो मिर्जाफर को अपने अपने में मिला लेता है। कौन? पैसा देके रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज लोगों को यही चाल है, जो पैसा से आए तो पैसा से, ताकत से तो ताकत से, नहीं तो दत्तक पुत्र नहीं है तो अपना बेटा नहीं है तो भी हड़प, तो कुछ शासन का आरोप लगा के मतलब किसी भी तरीका से अपने और मिला रहे थे। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं था, इसका एक ही नियम था। तो रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के सेनापति जो था मिर्जाफर को अपने कर लेता है। अपने कर लेता है कौन? मिर्जाफर। रॉबर्ट क्लाइव। और जब युद्ध के लिए आता है कौन? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को मिर्जाफर बोलता है ये सब सेनापति से आप लड़िएगा, ये सब तो ऐसे ही मतलब ये सब तो नॉर्मल है, ये सब तो हम ऐसे देख लेंगे। तो उसी क्रम में सिराजुद्दौला जाने लगता है और उसकी मतलब हत्या कर देती है। मतलब कर्म में ही जो है सिराजुद्दौला का जो रॉबर्ट क्लाइव का सेना लोग रहता है वही लोग हत्या कर देता है। ठीक है। तो इसमें वैसा कुछ लड़ाई नहीं हुआ था, ये मतलब कि नॉर्मल था। और इसको मार देता है इसको, सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव मतलब विश्वासघात का मिर्जाफर किया था। ठीक है। तो यही जो हुआ था इसी को बोलते हैं प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई में ऐसा कुछ ऐसा कुछ लड़ाई नहीं हुआ था। तो ये एग्जाम में पूछता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1756 ईस्वी में ये भागीरथी नदी के किनारे। देखिए गंगा नदी को जो है बंगाल में भागीरथी बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब जो है राजा किसको बनाएगा? मिर्जाफर को। मिर्जाफर चूँकि साथ दिया था तो रॉबर्ट क्लाइव ही मिर्जाफर को एक राजा बनाता है। अब बंगाल के नवाब जो है मिर्जाफर बन गया। ठीक है। तो अंग्रेज जो है दस्तक प्रणाली लाए। दस्तक प्रणाली में ये था कि अंग्रेज लोग एकदम बिना बिना टैक्स के, जैसे आज भी मतलब हर चीज़ में टैक्स लगता है। ठीक है ना। तो बिना टैक्स के अंग्रेज लोग व्यापार कर सकते थे, इसका ये था। ठीक है।
तो दस्तक प्रणाली लाए मिर्ज़ाफ़र। और तो और जितना भी मतलब संपत्ति, जैसे जितना टैक्स आ रहा है, जितना कलेक्शन हो रहा है, जब अंग्रेज मांगता था तो देना पड़ता था। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हर बार दीजिएगा और टैक्स नहीं लीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जो सरकारी दरबार का खजाना है खाली हो जाएगा। तो कम होने लगा था, तो फिर भी जो है मांगा अंग्रेज मिर्ज़ाफ़र से कि दो, तो नहीं दिया क्योंकि है ही नहीं था। तो इससे नाराज़ होकर मीर कासिम को बनाता है, इसी का दामाद रहता है मीर कासिम, और मीर कासिम योग्य शासक रहता है। ये ऐसे के साथ दस्तक प्रणाली समाप्त कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि जनता टैक्स देगी या तुम लोग नहीं देगा, सब टैक्स देगा। तो ये अच्छा, मीर कासिम जो है अच्छा मतलब योग्य शासक था, दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। ये मुर्शिदाबाद, जो मुर्शिदाबाद मिर्ज़ाफ़र के टाइम था और शुरू से चलता आ रहा था, मुर्शिदाबाद राजधानी बंगाल का, तो उसको हटा करके वो मुंगेर लेके आया। और मुंगेर में ये बंदूक का कारखाना और खाना लगाया, ठीक है, गोला बारूद का कारखाना। आज भी बिहार में मतलब आज भी जो है मतलब बंदूक वगैरह वहाँ बनते हैं, ठीक है, ये मुंगेर में। तो कहीं ना कहीं मीर कासिम का ही मतलब उसी ज़माने से हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दोबारा मेरे तो ये गोला बारूद का कारखाना लगाया, तो इससे जो है अंग्रेज लोग, इससे जो है मीर कासिम तो ऑब्वियस सी बात है साथ मतलब ये सब काम करेगा, दस्तक प्रणाली, टैक्स नहीं, राजधानी मुर्शिदाबाद, गोला बारूद का कारखाना, तो अंग्रेज लोग समझ गया कि ये हमारे हटाए वाला है। तो इसलिए जो है अंग्रेज जो है मीर कासिम को हटा करके, इसको लगता है मीर जाफ़र ठीक था, ये सब तो काम नहीं कर रहा था ना, तो मीर जाफ़र को बना देता है। इससे मीर कासिम नाराज़ हो जाता है। तो मीर कासिम ही जो है मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला, जब अवध बता रहे थे तो बताए थे सुजाउद्दौला। आप कमेंट करके बताइए कि अवध का प्रथम मतलब कि पहला जो है नवाब कौन था, ठीक है। तो मीर कासिम कहाँ का था, ये बंगाल का, ठीक है। अवध के नवाब दिल्ली के शाह आलम द्वितीय, ये मतलब सीनियर था, ठीक है ना। और बनाया तीनों मिल के लड़ेंगे, क्योंकि एकता में ही बल होता है। लेकिन यहाँ पे एकता का बल जो है मतलब काम नहीं किया, ठीक है। शाह आलम द्वितीय 1764 ईस्वी में, और इसी लड़ाई मतलब 3 आदमी मिल के जो लड़ाई लड़ा था, इधर से था मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, दिल्ली के शाह आलम द्वितीय, ये लोग तिनकुट सेना बनाता है। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में होती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, और रॉबर्ट क्लाइव का योग्य सेनापति था हेक्टर मोनरो, उसी को भेजा गया था। और अंततः चूँकि उधर जो है तोप वगैरह जो भी है, मतलब कि इधर जो है मॉडर्न जो आधुनिक हथियार होते हैं इससे लैस था, और ये जो है पुराने ज़माने के मतलब कि हथियारों से युद्ध जीता नहीं जा सकता, तो ये लोग हार जाते हैं, ठीक है। और इधर इधर हेक्टर मिनरो था, जीता हेक्टर मिनरो जीने के बाद अब होगा संधि, तो हुआ संधि, ठीक है। तो 1764 में 1 साल बाद इलाहाबाद की संधि हुआ, और इसमें जो है आया कौन था, शाह आलम, इसमें शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय के साथ 1700, क्योंकि सीनियर यही था, शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा जितना था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा अंग्रेजों को सौंप दिया गया। दीवान इसी में द्वैत शासन प्रणाली उसमें कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेज देखेगा, और जितना घरेलू चीज़ है वो सब मतलब यहीं के मतलब राजा देखेगा, ठीक है ना। मतलब टैक्स उस कलेक्शन करके आप दीजिए, ठीक है। और अंदर में हैन तेन जितना भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है इंटरनली, वो सब मतलब भारत के ही आदमी देखेगा, बाकी प्रशासनिक चीज़ें हम खुद देखेंगे, लेकिन मुखौटा आप राजा के रूप में रहेंगे, पर वैसे कुछ काम नहीं रहेगा। वही द्वैत शासन प्रणाली है, ठीक है। दीवानी अंग्रेज को, प्रशासनिक व्यवस्था मुगल को दे दिया गया। टैक्स करने का मुगल देखेगा, दीवानी अंग्रेज लिया, और प्रशासनिक मतलब प्रशासन वगैरह जो भी है अंदर का चीज़ें वो मतलब ये मुगल देखेगा, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब अंग्रेज ले लेगा। अब बाकी का कहने का मतलब दीवानी वगैरह जो भी टैक्स कलेक्शन वगैरह ये सब वही करेगा। टैक्स करो दिया, क्या लिखा हुआ कुछ समझ में ना आ रहा, ठीक है। टैक्स करने को दिया राजा खान को, हाँ, टैक्स कलेक्शन का जो जिम्मा दिया गया था उस वक्त राजा खान को दी गई थी, ठीक है। तो आशा करते हैं इस तरीक़ा से बक्सर की लड़ाई में, इतने बड़ी लड़ाई में जो है तीनों को हार जाना एक तरह के मतलब समझ जाए कि भारत पर कब्जा करने के लिए ये शुरुआती पहल थी, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम धीरे धीरे देख लिए हैं कि किस तरीक़ा से हैदराबाद ने कब्जा किया, उसके बाद फिर बंगाल, उसके बाद अवध और मराठा साम्राज्य।
तो अब चारों ओर से देख रहे हैं कि इस तरीक़ा से अंग्रेज़ धीरे धीरे शासन कर लिया, ठीक है ना। ये मतलब कि इससे ये तो साबित हो गई कि अंग्रेज़ ही अब मतलब पूरा चलाएगा, ठीक है। तो यही था, इस तरीक़ा से अंग्रेज़ लोग हमारे देश पे कब्ज़ा किए, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।